अब हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे चेक करके बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। मेरी आवाज क्लियर है? मैम ओके। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी मैम। ओके। तो आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है, एज यू नो, यूट्यूब अर्निंग की वर्कशॉप है ये, कि आप यूट्यूब के जरिए किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से आप यूट्यूब के जरिए पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब पर आप फेस वीडियोस भी बना सकते हैं और विदाउट फेस वीडियोस भी बनाकर उसके जरिए भी अर्निंग कर सकते हैं। जो मिनिमम यूट्यूब अर्निंग देता है वो $100 है मंथली, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है हर महीने की 21 से 26 तक। एंड ऑफ द मंथ आपकी जो अकाउंट आपने कनेक्ट किया होता है अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर, यूट्यूब उसके अंदर पेमेंट आपको सेंड कर देता है। आपको कोई विड्रॉ नहीं करना पड़ता, आपको कोई एप्लीकेशन नहीं भेजनी पड़ती, आपकी ऑटो जनरेटेड इनकम आपकी जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है। आपकी मर्जी है, आप किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर अपना अकाउंट खुलवाएं और वहां से अपना अकाउंट एडसेंस के साथ लिंक कर दें। एडसेंस बेसिकली गूगल का अकाउंट है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि एडसेंस गूगल का बैंक है और यूट्यूब गूगल से ही एफिलिएटेड है, गूगल का ही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब भी। तो जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि गूगल का बैंक है, आप समझ लें। एडसेंस अकाउंट आप बनाते हैं, एक टेक्स्ट फॉर्म होता है जो कि आपने फिल करना होता है। उसके बाद आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, देन आपके घर पर एक पिन भेजी जाती है यूट्यूब की तरफ से, जिसके अंदर, यानी एडसेंस अकाउंट आपका फिजिकल अकाउंट नहीं है, आपका डिजिटल अकाउंट है। आप उस अकाउंट के अंदर अपने लैपटॉप के अंदर जाके या फिर अपने मोबाइल फोन से अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन करके उस पिन को अपने एडसेंस में एंटर करते हैं तो आपका एडसेंस अकाउंट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हर महीने की 21 से 26 तक, डिपेंड करता है, हर बैंक की जो प्रोसेसिंग टाइम अलग अलग होता है, तो लेकिन यूजुअली 21 से 25 और 26 तारीख के दरमियान आप को बहुत फोकस करना होता है, उसके बाद आप यूट्यूब पर ग्रो करते हैं। ठीक है, मैंने मुझे यूट्यूब पर 4 इयर्स हो चुके हैं और इन 4 इयर्स में मैंने 3 से 4 चैनल अपने मोनेटाइज किए हैं। इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स के भी चैनल्स मोनेटाइज करवाए हैं, जो कि अपने घर पर बैठकर अर्निंग कर रहे हैं, फेस वीडियोस पर भी कर रहे हैं और विदाउट फेस इन ऑटोमेशन पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात पॉइंट्स हैं जो कि आपको यूट्यूब पर ग्रो करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऐसी है जो यूट्यूब चैनल बनाती है लेकिन वो मोनेटाइज नहीं हो पाता। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं लेकिन वो नॉन मोनेटाइज है, जो कि ग्रुप की पोलिंग के हिसाब से एनालिटिक्स मुझे मिली है। उठाऊंगी। इसके अलावा यूट्यूब पे जब आप कंटेंट तैयार करते हैं, आपने यूट्यूब की नीश सिलेक्ट कर ली, अपना चैनल क्रिएट कर लिया, उसके बाद ये बहुत मैटर करता है कि आपके कंटेंट की क्वालिटी क्या है, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, इन शॉर्ट।
आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी विजुअलिटी अच्छी होनी चाहिए, उस कंटेंट के अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, यूजफुल कंटेंट होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप एंटरटेनमेंट वीडियोस बना रहे हैं, कार्टून वीडियोस बना रहे हैं, तो वो एंटरटेनिंग होनी चाहिए। अगर आपका कंटेंट कॉमेडी वाला है तो वो वाकई में उसमें कॉमेडी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप टेक वीडियोस बना रहे हैं या फिर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं तो वो यूजफुल कंटेंट होना चाहिए। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। वो इसलिए मैटर करती है कि जब एक बंदा पहली दफ़ा आपके चैनल पर आया, उसने आपकी वीडियो को देखा, वीडियो देखने के बाद उसको आपकी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, यूजफुल लगी, तो उसने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वो बगैर सब्सक्राइब किए हुए चला गया, उसने आधी वीडियो देखी या सिर्फ 2 मिनट तक वीडियो देखी, उसको वीडियो पसंद नहीं आई, वो 2 मिनट में ही छोड़कर चला गया और उसने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को भी लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब के हिसाब से आपकी आपकी वीडियो यानी आपका कंटेंट यूजफुल नहीं है। तो यूट्यूब आपके चैनल को डेड की तरफ ले जाता है। जब आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो यूजफुल नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब को भी हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए, यूजफुल कंटेंट चाहिए अपनी ऑडियंस के लिए। तो आपने इस चीज को बहुत फोकस करना होता है अपनी वीडियोस में कि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीश। उसके बाद आती है बात एसईओ की। आपकी वीडियो की एसईओ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एसईओ की बेस पर ही आपका चैनल रैंक करता है। उसके बाद आपकी वीडियो की एसईओ अच्छी होनी चाहिए, कि वीडियो की एसईओ अच्छी होगी तभी वो रैंक करेगी, वो सर्च रिजल्ट में आएगी। सर्च रिजल्ट में आएगी तो बहुत सारे लोग आपकी वीडियो को देखेंगे और फिर उस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे। अब उस पर दूसरी बात आती है कि सर्च रिजल्ट में आपकी वीडियो आ गई, लेकिन उसके बाद आपकी वीडियो, बहुत सारी वीडियोस आई सर्च रिजल्ट में, उसमें आपकी वीडियो भी आ गई, तो क्यों कोई बंदा किसी और की वीडियो छोड़कर आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा? उसकी वजह होती है आपका आई कैची थंबनेल। आपका थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जब कोई बंदा आपकी वीडियो को देखे, चाहे वो यूट्यूब होम पर देखे या फिर वो सर्च रिजल्ट में देखे, आपके थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कि वो फौरन क्लिक करे आपके थंबनेल पर, जिसकी वजह से आपकी व्यू काउंट हो। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके जैसे ही थंबनेल पर कोई भी क्लिक करता है तो आपका व्यू काउंट हो जाता है और वो आपके व्यूज में शामिल हो जाता है, और यूट्यूब आपको व्यूज की ही पेमेंट देता है। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो यूट्यूब सर्च पे या फिर होम पे जो 10 वीडियोस आ रही हैं, 10 को छोड़कर यूट्यूब एक सब्सक्राइबर या फिर एक व्यूअर 10 वीडियोस को छोड़कर आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुड थंबनेल। तो आपने वीडियो का थंबनेल भी बहुत अच्छा बनाना है। इसके बाद आपने थंबनेल अच्छा बना लिया, आपने सारा काम कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज रहना है। अगर आप सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वीडियो डाल रहे हैं और सिर्फ कंसेक्यूटिव वीडियोस ही डालते रह रहे हैं, तो आपने इसका मतलब अपनी ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट बिल्ड नहीं की। अब बात आती है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट किस तरह से बिल्ड करते हैं। यूट्यूब पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आपके चैनल में कम्युनिटी का। कम्युनिटी वो ऑप्शन होता है जो कि आपकी ऑडियंस से आपको लिंक करता है। उसमें आप पोलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका लाइक इंफॉर्मेटिव चैनल है या फिर कोई एजुकेशनल चैनल है, तो आप अपनी ऑडियंस से नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक पूछ सकते हैं। अगर आपका लेट्स सपोज व्लॉग का चैनल है तो आप अपने नेक्स्ट व्लॉग का शाउट आउट दे सकते हैं। इस तरह से आपने अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज रहना है ताकि आपकी ऑडियंस और आपके दरमियान एक फैमिली बाउंडिंग हो जाए। जब इस तरह से आपकी बाउंडिंग हो जाती है तो फिर आपकी वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आने लगते हैं। आपकी ऑडियंस जो होती है, लाइक अगर आपके पास 1,500 की ऑडियंस है तो वो 1,500 की ऑडियंस में से एटलीस्ट 1000 ऑडियंस ऐसी होगी जो कि आपकी वीडियो पर आएगी, आपकी वीडियो वॉच करेगी। उसकी वजह ये होती है कि आपने उनके साथ कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग रखी हुई है। नेक्स्ट आपके पास आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइक ये सारी चीजें बाद में आती हैं, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जो स्टार्टिंग से एंड तक रहती है वो है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। यूट्यूब एक बहुत ही पेशेंस वाला काम है। अगर आपने चैनल बना लिया तो उसके बाद आपने पेशेंस के साथ यूट्यूब पर काम करना है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, चैनल क्रिएट कर लेते हैं, 10 दिन 20 दिन, हार्डली 1 महीना काम कर लिया, उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, और फिर छोड़ देते हैं चैनल पर काम करना। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि लगातार आपने वीडियोस डालनी है। अब
लगातार का ये मतलब नहीं है कि आप डेली डाल रहे हैं, या आपने सेट कर लेना है अपना क्राइटेरिया कि मैं 1 दिन बाद डालूंगा, 2 दिन बाद डालूंगा, ये डेली डालूंगा, या आपने स्टार्टिंग में ही अपने डिसाइड कर लेना है अकॉर्डिंग टू ये शेड्यूल कि आप डेली वीडियोस डाल सकते हैं या फिर आप ऑल्टरनेट डेज में डालेंगे, और फिर वही कंसिस्टेंसी को आपने आगे फोकस करना है और वही कंसिस्टेंसी के साथ आपने आगे वीडियोस डालनी है। और पेशेंस कहते हैं सब्र और बर्दाश्त, कि आपने चैनल बना लिया, एटलीस्ट 6 महीने तक आपने उस चैनल पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। 6 महीने आप उस चैनल को दें, 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपका चैनल प्रॉपर ये सारी चीजों को अगर आप फोकस करते हैं सीख कर, तो 6 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है वेज टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, कि आप यूट्यूब से किन तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। क्या सिर्फ एडसेंस के जरिए यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं, या फिर और भी तरीकेकार हैं यूट्यूब से पैसे कमाने के। तो एडसेंस के अलावा यानी मोनेटाइजेशन के अलावा भी आप बहुत सारे तरीकों से यूट्यूब चैनल के जरिए पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, कि आपकी वीडियो पर जो एड्स चलते हैं उसका रेवेन्यू यूट्यूब आपको देता है। उसकी परसेंटेज होती है कि स्पेसिफिक परसेंटेज यूट्यूब रखता है, बाकी सारी आपको देता है, एड्स रेवेन्यू कहलाता है। आप एड्स रेवेन्यू के जरिए पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से। आप शॉपिंग के जरिए पैसे कमा सकते हैं। शॉपिंग एक फीचर है जो रिसेंटली अभी 1 साल पहले यूट्यूब की मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के अंदर ऐड हुआ है, कि लाइक सपोज अगर आपका कोई स्टोर है, आप कोई ई कॉमर्स स्टोर बिल्टअप किया हुआ है आपने, तो आप अपने चैनल के साथ उस स्टोर को कनेक्ट करके उसके जरिए भी पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाती है स्पॉन्सरशिप। आप स्पॉन्सरशिप के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? स्पॉन्सरशिप बेसिकली पेड वीडियोस होती हैं, पेड प्रमोशंस होती हैं जो कि स्पॉन्सर्स आपको ऑफर करते हैं। जब आपके चैनल पर 1000, 1500, 2000 सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं तो उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक सपोज अगर आपका फूड व्लॉग का चैनल है, तो फूड व्लॉग के अंदर आपके पास 1000, 1500 सब्सक्राइबर्स आ गए, तो फिर उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वाले, होटल्स वाले, जब कोई नया रेस्टोरेंट खुल रहा है या फिर कहीं पर किसी रेस्टोरेंट के अंदर कोई नई डील आ रही है, कोई नई ऑफर आ रही है, तो वो खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं वाया योर ईमेल और फोन नंबर, जो भी आपने अपने चैनल पे प्रोवाइड किया होता है उसके जरिए वो खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको स्पॉन्सरशिप ऑफर करते हैं। और एक एक स्पॉन्सरशिप के कम से कम आपको 8-10 हज़ार रुपए मिल रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है यूट्यूब के जरिए अर्निंग करने का। एक और एग्जांपल मैं ये दे देती हूँ आपको कि लेट्स सपोज अगर आपका टेक रिव्यू का चैनल है, आप मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं, तो जब कोई नया ब्रांड लॉन्च होता है तो वो अपना सैंपल आपको भेजते हैं कि आप हमारे इस नए मॉडल की अनबॉक्सिंग अपने चैनल पर कीजिए। तो इसके जरिए भी आपकी बहुत जबरदस्त अर्निंग हो जाती है, ये कहलाती है स्पॉन्सरशिप, ठीक है। ये 3 मेन तरीके हैं यूट्यूब से अर्निंग के। इसके अलावा आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब पर, ये आपके अपने पर्सनल होंगे, ठीक है। ये 3 वो हैं जो यूट्यूब पर मेनली यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ये सारे तरीकों से भी आप यूट्यूब पर अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भाई ये 3 तरीके हैं अर्निंग करने के, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है कि मोनेटाइजेशन के बाद ही इसके जरिए अर्निंग होगी या बगैर मोनेटाइजेशन के भी कर सकते हैं। जो मेन एक सवाल इस वक्त आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि क्या हम सिर्फ मोनेटाइजेशन के बाद ही कर सकते हैं या बगैर मोनेटाइजेशन के भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेट्स सपोज अभी आपने चैनल बनाया, आपके चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स आ गए, लेकिन आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तब भी आप स्पॉन्सरशिप वीडियोस के जरिए पैसे कमा सकते हैं। स्पॉन्सरशिप का ताल्लुक आपकी मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया से नहीं है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं भी है तब भी आपको स्पॉन्सरशिप वीडियोस मिलेंगी, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, आप प्रमोशंस करके उसके जरिए भी अर्निंग कर सकते हैं। और एक एक प्रमोशन के आपको 8000, 10,000 मिनिमम मैं बता रही हूँ। जो आपका छोटा चैनल है जिसमें आपके 2000, 2500 सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं, तो उस पर भी आपको 8-10 हज़ार रुपए की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है, ठीक है। इसके बाद आती है मोनेटाइजेशन की बात, कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो फिर आप 2 तरीकों से मेनली अर्निंग करते हैं जो कि आपको यूट्यूब ऑफर करता है, जिसमें पहला है एड्स रेवेन्यू,
जो कि एडसेंस के जरिए आपको मिलता है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उस पर जो एड्स चलते हैं उसका रेवेन्यू आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर आता है, जो कि फिर लेटर ऑन आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको रिसीव होता है। ये कहलाता है एड्स रेवेन्यू। इसके अलावा जो शॉपिंग फीचर है ये भी आपको आफ्टर मोनेटाइजेशन यूट्यूब प्रोवाइड करता है। मोनेटाइजेशन से पहले आप इन दो तरीकों से अर्निंग नहीं कर सकते। मोनेटाइजेशन से पहले आप स्पॉन्सरशिप के जरिए अर्निंग कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? अगर यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हैं तो फिर आगे चलें। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही ये भी बता दीजिए। मेरी आवाज क्लियर है, सबको आ रही है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिए या फिर अपने माइक अनम्यूट करके बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है क्लियरली, क्योंकि किसी ने मैसेज किया कि इको आ रहा है। तो इको आ रहा है या फिर क्लियर है आवाज? ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक मेनली क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि कॉपीराइट क्या होता है। बेसिकली कॉपीराइट बेसिकली एक लीगल एक्शन है जो कि ओरिजिनल क्रिएटर के पास है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब ने ओरिजिनल क्रिएटर को एक राइट दिया है जो कि कहलाता है कॉपीराइट। लेट सपोज अगर आपकी कोई चीज चोरी हो जाती है, आपका मोबाइल फोन स्नैच हो जाता है, आपके घर में चोरी हो जाती है, तो आप उसकी एफआईआर कटवाते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर कि मेरी फला चीज मेरी चोरी हो गई है, तो मैंने उसकी एफआईआर दर्ज कर दी। क्यों आपने एफआईआर कटवाई? क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, चोरी हो गई तो इसकी आपने एफआईआर कटवा ली। इसी तरह से YouTube पर भी अगर आप किसी का कंटेंट यूज कर लेते हैं, अगर कोई शख्स किसी का कंटेंट यूज कर लेता है अपनी वीडियो के अंदर अपने चैनल पर, तो ओरिजिनल क्रिएटर को ये राइट है कि वो उस बंदे पर कॉपीराइट भेज सकता है। तो ये राइट बेसिकली यूट्यूब ने दिया है कि अगर कोई भी शख्स अपने चैनल पर किसी और का कंटेंट यूज कर लेता है विदाउट परमिशन, उसकी परमिशन के बगैर, तो ये यूट्यूब की वायोलेशन है और इसको कॉपीराइट कहा जाता है। ओरिजिनल क्रिएटर के पास ये राइट है कि वो उस पर कॉपीराइट भेज सकता है। अब कॉपीराइट कितनी किस्म की होती हैं? कॉपीराइट बेसिकली 3 तरह की होती है। सबसे पहली होती है कॉपीराइट क्लेम, फिर आ जाती है मोनेटाइजेशन शेयरिंग, उसके बाद आ जाती है कॉपीराइट स्ट्राइक। ये 3 मेनली कॉपीराइट होती हैं जो कि किसी भी चैनल पर ओरिजिनल क्रिएटर दे सकता है। अब तीनों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, तीनों के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है और रिमूवल भी अलग अलग है। अब सबसे पहले है इसमें कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम बेसिकली ये होता है कि अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर किसी का म्यूजिक यूज कर लिया या फिर किसी दूसरे का कोई कंटेंट यूज कर लिया या फिर किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो थी उसका कोई पार्ट आपने अपने वीडियो के अंदर यूज कर लिया विदाउट परमिशन, तो ओरिजिनल क्रिएटर के पास ये राइट है कि वो आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम भेज सकता है। और जो कॉपीराइट क्लेम आपकी वीडियो पर आता है उसका ये वाला सिंबल होता है। यूजुअली अगर आप किसी टी सीरीज वगैरह का म्यूजिक अपनी वीडियो में डाल लेते हैं या फिर कोई कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो यूट्यूब आपको खुद अलर्ट कर देता है। ये साइन आपके स्टूडियो के अंदर शो हो जाती है। जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब उसको चेक करता है और चेक करते वक्त वो आपको खुद ही अलर्ट कर देता है और ये साइन आपकी वीडियो में शो हो जाती है। तो बेहतर ये होता है कि उसी वक्त आप अपनी वीडियो को पब्लिश करने के बजाय उस कंटेंट को उसमें से रिमूव करें। उसके बाद जब आपके पास से ये साइन रिमूव हो जाए देन री अपलोड करके आप उसको पब्लिश करें। लेकिन फिर भी समटाइम्स ऐसा होता है कि यूट्यूब जब चेक करता है वीडियो को तो यूट्यूब उस वक्त ये कॉपीराइट नहीं भेजता आपको, लेकिन बाद में ओरिजिनल क्रिएटर के पास ये राइट है कि आपकी वीडियो आज अपलोड हुई, ओरिजिनल क्रिएटर के पास ये राइट है कि वो 10 दिन 20 दिन इवन 1 महीने के बाद भी आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम भेज सकता है। कॉपीराइट क्लेम के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो ये होंगे कि अगर आपके पास आपकी किसी भी वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो फिर उसकी मोनेटाइजेशन की जितनी भी अमाउंट होगी आपकी वीडियो पर, लेट सपोज 1 लाख व्यूज आ गए, ठीक है, 1 लाख व्यूज के अगर आपके सपोज $50 बन गए, तो वो $50 आपको नहीं मिलेंगे बल्कि ओरिजिनल क्रिएटर के एडसेंस अकाउंट में चले जाएंगे। क्लियर है ये बात? समझ आ रही है आप लोगों को?
ओके, इसके बाद आ जाती है मोनेटाइजेशन शेयरिंग स्ट्राइक। इसका भी यही ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया है कि अगर आप किसी का म्यूजिक यूज कर लेते हैं, लेट सपोज, इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों को ये देती हूँ कि एक सिंगर है, उसने लिरिक्स लिखे अपने गाने के, ठीक है, उसने लिरिक्स लिखे, उसने गूगल पर कहीं पर अपलोड कर दिए। अब दूसरा एक सिंगर था, उसने अपना गाना कंपोज करने के लिए उन लिरिक्स को इस्तेमाल कर लिया विदाउट परमिशन ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर। अब उसके बाद उसने अपना गाना पूरा तैयार कर लिया, गाने की धुन भी उसकी अपनी थी, उसने अपने चैनल पर पब्लिश किया, म्यूजिक उसका था, सब कुछ उसका था, गाया भी उसी ने था, लेकिन लिरिक्स उसके नहीं थे, लिरिक्स थे ओरिजिनल क्रिएटर के, जिसकी विदाउट परमिशन उसने अपने चैनल पर उसको अपलोड कर दिया। उसको इवन के कंटेंट उसका अपना था, गाना भी उसने खुद गाया और म्यूजिक भी उसका अपना था, चैनल भी उसका अपना था, लेकिन ओरिजिनल क्रिएटर के पास ये राइट है कि वो मोनेटाइजेशन शेयरिंग स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम दोनों चीजें उसकी वीडियो पर भेज सकता है। और इस सूरत में अगर आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन शेयरिंग स्ट्राइक आती है, तो इस सूरत में ओरिजिनल क्रिएटर के पास ये राइट होता है कि वो आपको आपकी मोनेटाइजेशन की शेयरिंग कर लेगा, यानी कि आपको ये कह देगा कि भाई, यूट्यूब से ये कह देगा बेसिकली कि इसकी मोनेटाइजेशन की जितनी भी अमाउंट आती है स्पेसिफिक वीडियो से, उसका 50% मुझे जाएगा और 50% इस क्रिएटर को जाएगा। तो इस तरह के जो सिनेरियो है उसके अंदर ये वाली स्ट्राइक आती है जिसका नाम है मोनेटाइजेशन शेयरिंग स्ट्राइक। सारा कंटेंट आपका था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आपने ओरिजिनल क्रिएटर से ले लिया विदाउट परमिशन, तो ओरिजिनल क्रिएटर के पास ये राइट है कि वो आपको मोनेटाइजेशन शेयरिंग स्ट्राइक दे सकता है। फिर इसके बाद लास्ट में आ जाती है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, खतरनाक होती है, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक एक ऐसी स्ट्राइक है जिससे चैनल तक डिलीट हो जाता है। अदरवाइज ये दो जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स है, सॉरी कॉपीराइट क्लेम्स हैं, जो कॉपीराइट क्लेम है, मोनेटाइजेशन शेयरिंग क्लेम है, इसमें चैनल पर इफेक्ट नहीं पड़ता, वो स्पेसिफिक वीडियो पर इफेक्ट पड़ता है जिस पर कॉपीराइट क्लेम आता है। लेकिन अगर किसी भी चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो उसका पूरा चैनल इफेक्टिव होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक बेसिकली ये होती है कि आपने किसी कंपनी का कोई डेटा अपने चैनल पर यूज कर लिया या फिर किसी शख्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने चैनल पर यूज कर ली, तो उस क्रिएटर के पास, उस कंपनी के पास, ओरिजिनल ऑनर के पास ये राइट है कि वो आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता है। यूट्यूब को इन्फॉर्म कर सकता है कि फला यूट्यूबर ने अपनी वीडियो पर, अपने चैनल पर मेरा कंटेंट यूज किया है। कॉपीराइट स्ट्राइक अगर किसी भी चैनल पर